जोहार नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। पीछे के हमने 6 क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके गणित में 20 में से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। और अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से आपने याद कर लिए, इनके मेथड्स और ट्रिक्स समझ लिए, तो आपके एग्जाम में गणित में इस बार 20 में से 20 की गारंटी ई परीक्षा नवोदय क्लासेज आपको देता है। और हाँ, साथ ही ई परीक्षा नवोदय क्लासेज ने आपके लिए और आपकी सफलता को पूरा करके आपके सपने को पूरा करने के लिए इस बार नवोदय सिलेक्शन कॉम्बो पैक आपके लिए लेकर आया है, जिसके अंदर आपको गणित की 2000 प्रश्नों की बुक मिलेगी, जिसके अंदर गणित के 2000 प्रश्न है। यानी कि ये अगर क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए तो आपका इस बार गणित में तो आपको कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। साथ ही 10 मॉडल प्रैक्टिस पेपर्स जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, और साथ में 10 प्रिंटेड ओमार शीट, ताकि एग्जाम से पहले आप 10 एग्जाम दे सको, जिससे आपका एग्जाम का पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाए और आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। इस कॉम्बो पैक को अपने घर पर मंगवाने के लिए 8696503800 पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ये आप तक घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करते हैं और उसकी समझते हैं कि उसकी क्या ट्रिक रहेगी, उसको किस मेथड से आपको सोल्व करना होगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको वो गलत नहीं करना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम? सर क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना सीखेंगे कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, ये आपको इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस इज। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे? 2 शेष बचता हो। लीव्स रिमाइंडर इन 2 इन ईच केस। अब आपको ये संख्या पता करनी है। याद रखो कि मैंने आपको पहले भी सिखाया या फिर आपने भी कहीं से देखा होगा कि जब भी अगर आपके पास में लिस्ट नंबर लिखा आए या वह छोटी से छोटी संख्या लिखी आए और उसके साथ में कुछ नंबर से वो डिविजिबल हो, कुछ संख्याओं का उसके अंदर भाग जाता हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं सर? एलसीएम या जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है लेसे, हमेशा क्या करेंगे? लेसे या एलसीएम करेंगे। कब? जब वह छोटी से छोटी संख्या लिखे आए या लिस्ट नंबर लिखा है और उसके साथ में वो नंबर कुछ नंबर से डिविजिबल हो, कुछ नंबर से उसके अंदर वो भाज्य हो, उस समय हमेशा क्या करना है? एलसीएम या लेसे करना है। अब किसका करना है? जो आपके पास में लिखा हुआ है 4, 6, 8, 12 और 16, ये इन्हीं से तो डिविजिबल है, इन्हीं से इसका भाग जा रहा है, तो इन्हीं का सबसे पहले क्या कर देंगे? हम इसके अंदर डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले चलो इनका इसके अंदर डिवाइड करते हैं, एलसीएम करते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह सीखा होगा। चलिए 2 का करेंगे सबसे पहले। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर से हमने 2 का डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। फिर से एक बार फिर से 2 का डिवाइड करते हैं। 1 3 में डिवाइड होगा नहीं, 2 1 जा 2, 3 में डिवाइड होगा नहीं और 2 2 जा 4, ये रहेगा। क्या अभी भी 2 का डिवाइड हो रहा है? यस, अभी भी 2 का डिवाइड हो रहा है। 1 में डिवाइड नहीं होगा, 3 में डिवाइड नहीं होगा, 1 की जगह 1 लिखेंगे, 3 की जगह 3 लिखेंगे और 2 1 जा 2। अब किसका डिवाइड कर दें सर? 3 का। 1 1 1 1 और 1, ये हमारे पास में क्या हो गया सर? हमारे ये क्वेश्चन का एलसीएम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इस एलसीएम का, जब आपको पता है कि एलसीएम करने के बाद में इनका मल्टीपल किया जाता है एलसीएम करने के लिए, अब यहाँ पर हम जब इनका मल्टीपल करेंगे तो 1 2 3 4 एग्जाम में इसी तरह टिक करते जाना, जिससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं तो आप क्या करोगे? 1 2 या तो भूल जाओगे या ज़्यादा लिख दोगे, जिससे आपका मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा। इसलिए इसे टिक कर लेना, मल्टीप्लाई 3। चलिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 16 3 से कितना आ जाएगा सर? 48। तो अब आप गलती से ऑप्शन नंबर 2 मत कर देना, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने एलसीएम तो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आपने एलसीएम तो पता कर लिया, लेकिन अभी भी आपके पास में क्या बचा हुआ है सर? हमारे पास में एक शेषफल या जिसे रिमाइंडर कहा जाता है वो हमारे साथ में है, और वो रिमाइंडर कितना है सर? 2। वो रिमाइंडर कितना है? 2। इसका क्या करें? अब ध्यान रखना, अगर आपने एलसीएम किए, अगर आपने क्या किया है? एलसीएम, बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने एलसीएम या लेसे किया है और उसके साथ में रिमाइंडर रह रहा है और वो रिमाइंडर केवल एक रह रहा है, यानी कि केवल एक संख्या ही है जो रिमाइंडर या शेषफल रह रही है, तो उस एलसीएम में इस रिमाइंडर को प्लस करेंगे। कब?
जब आपके पास में रिमाइंडर केवल और केवल कितना रहे, एक संख्या रहे, एक से ज्यादा संख्या रिमाइंडर नहीं रहे। शेषफल में कितनी संख्या रहे, केवल एक संख्या रहे। जैसे अभी कितनी है, 2 है ना, एक संख्या ही है, ऐसे तो नहीं ना 2, 5, 7 अलग अलग संख्याएं, केवल एक संख्या से शेषफल में है। तो उस शेषफल को क्या करेंगे सर, हमेशा क्या करेंगे, एलसीएम में प्लस कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पर कितना शेषफल है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में शेषफल हमारे पास में है 2 और हमारा एलसीएम कितना आया 48। अब 48 में क्या कर देंगे, इस 2 को प्लस कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में 50। हमारे पास में आंसर कितना हो जाएगा 50, और ये 50 क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो गलती से भी 48 मत कर देना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर है 50। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, इस क्वेश्चन का आंसर सर हमारे पास में है 50। ये इसका एकदम राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखो जब भी सबसे पहले एलसीएम किया आपने, वह छोटी से छोटी संख्या थी, लिस्ट नंबर थी। अब जब एलसीएम कर दिया तो एलसीएम में अगर एक संख्या शेषफल रहे, एक से ज्यादा संख्याएं शेषफल नहीं हो, केवल एक संख्या शेषफल हो, तो उस समय हमेशा क्या करेंगे, उस एलसीएम में उस शेषफल को प्लस कर देंगे। तो ऐसा मेथड ये ऐसा का ऐसा याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में केवल और केवल यहाँ पर क्या होगी, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें केवल संख्या चेंज करेगा, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज भी वही रहेगी और सेम क्वेश्चन रहेगा। इसलिए ध्यान रखना, ये मेथड ऐसा का ऐसा याद कर लो कि अगर कुछ नंबर से डिविजिबल हो और एक शेषफल बचे तो पहले एलसीएम करना है, एलसीएम करने के बाद में क्या करना है, हमें उस एलसीएम में जो आपके पास में शेषफल है उसको क्या कर देना प्लस, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। एक बार इसे वापस कीजिए, इस वीडियो को एक बार वापस देखिए इस क्लास को, ताकि ये आपको मेथड अच्छे से याद हो जाए, फिर इसको वापस अपने हिसाब से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और तैयारी को बेहतर करते रहिए। और नवोदय कॉम्बो सिलेक्शन पैक ये जरूर आपके घर पे मंगवाइए, ताकि आगे जितने भी आपके पास में दिन है एग्जाम तक, उनमें आप अच्छी तैयारी कर सको। और यकीन मानो, अगर आपने एक बार सिलेक्शन कॉम्बो पैक को पूरा कर लिया ना, तो इस बार आपकी सफलता को कोई नहीं रोकने वाला है। तो थैंक यू, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे।